मैं अलका जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल जी भारत जोड़ने निकले या कांग्रेस पार्टी टूट रही है, कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, पहले उसको तो देख लें, वो तंज कस रहे हैं। दिगंबर कामत इतने सीनियर लीडर, वो जो कस्में उनको आपने दिलवाई थी चुनाव से पहले, वो कह रहे हैं मैं दोबारा उसी मंदिर में जाकर के भगवान से पूछ के आ गया। उन्होंने कहा चले जाओ बीजेपी में, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। सौरभ जी, जब गोवा के चुनाव थे, मैं उस चुनाव में थी जब राहुल गांधी जी संविधान के साथ उन धार्मिक ग्रंथों को रखे हुए थे जिस पर शपथ हाथ रखकर शपथ ली थी। दिगंबर कामत ने गीता पर हाथ रखा संविधान के साथ, और मिस्टर मिसेस लोबो जो भाजपा से आए थे, भरोसा नहीं हो रहा था लेकिन उन्होंने बाइबल पे हाथ रखकर कसम खाई थी, मंदिर गए थे। अब मैं आपको साफ कह रही हूं, हुआ क्या वहां पर? संविधान ही अकेले क्यों नहीं रखा गया? बोला ये भाजपा है जिसने संविधान की इज्जत नहीं रखी। लेकिन हां, शायद धर्म के बारे में ये थोड़ा सा आस्था, विश्वास और धोखा नहीं करेंगे, और ना धोखा करने वालों को कभी लेंगे, इसलिए हम धर्म की किताबों पे भी हाथ रखवाते हैं। शपथ ली गई कि कुछ भी हो जाए हम जनता के मत के साथ जो है विश्वासघात नहीं करेंगे। भाजपा के खिलाफ वोट मिलेगा, जीतेंगे तो सत्ता में जाएंगे, अगर नई सरकार बनी तो विपक्ष में भाजपा से लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बात खत्म हो गई। अब भाजपा पूरा भारत, राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, इन्होंने जो भारत तोड़ रहे हैं, अब पार्टी तोड़ने की, राहुल गांधी जी के कपड़े, खाना, किससे मिल रहे किससे नहीं, बौखला कर हमले किए हुए हैं। अब मैं गोवा की बात कर रही हूं। दिगंबर कामत जी ने कहा मंदिर में गया, मंदिर में भगवान ने मुझे कहा। अरे मुझे तो गोवा के लोगों का फोन आया है, बोला अलका जी ये तो धोखा हो गया, संविधान के साथ, हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ हमें भगवान कह रहा है कि ये हमारे दरवाजे पर आ जाए तो जूतों का हार पहनाना। मैंने कहा बिल्कुल, एक हार जूतों का मेरी तरफ से भी पहनाना, कि इन्हें शर्म आए कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस पे आस्था विश्वास के साथ लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग तीन चीजों से डर गए। नंबर एक बताती हूं, डर भ्रष्टाचारियों को जेल जाने का, इन्हें भाजपा मिलेगा। दूसरा, सत्ता और पैसे का लालच, इन्हें जो है भाजपा मिलेगा। तीसरा, जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जिन्हें विपक्ष में नहीं रहना, सिर्फ सत्ता की मिलाई खानी है, सड़कों पर बेरोजगार युवा, किसान, अपना महंगाई से त्रस्त महिलाओं का संघर्ष नहीं करना, ये तीन लोग भाजपा में आज चले गए हैं। और इनका स्वागत है। कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई, 12 राज्यों से होती हुई, 120 जो हमारे छाले पड़ चुके हैं पैरों पर, लेकिन चल रहा है। जब तक वो चलेगा भारत जुड़ेगा और कोई भी कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाएगा। आप कह रही हैं भारत जुड़ता रहेगा राहुल गांधी की यात्रा से, ऐसे पार्टी छोड़कर जाने वालों से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो डर से, किसी के छल से, किसी के लालच से, यानी भाजपा के चले गए हैं, हमें परवाह नहीं है। और इसको अब पहले तो ऑपरेशन लोटस कहा जाता था, ऐसी चीजों को कांग्रेस पार्टी कहती थी। गौरव जी, आज पवन खेड़ा ने इसको ऑपरेशन कीचड़ कहा है। सौरभ जी, सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक पंक्ति कह के, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और आरएसएस की निक्कर में आग लगा रहे थे, आज खुद का आशियाना उजड़ गया। और ये क्यों हुआ मैं बताता हूं। देखिए, नाम है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन सब पूरा भारत कह रहा है कि अरे कांग्रेस में आज तक जोड़ने की क्षमता है नहीं, परिवार को ही जोड़ ले बहुत बड़ी बात है, तो ये भारत को क्या जोड़ेंगे। ये बात नहीं समझते कि आज इनके अपने विधायक, सांसद, पार्टी के लीडर छोड़ के चले जाते हैं ना, उसकी वजह यह है कि आपका जो नेतृत्व है वो विश्वास नहीं जगाता, ना जनता का ना आपके लीडर का। एयर कंडीशन कंटेनर में रहेंगे तो पार्टी तो कंटेन हो ही जाएगी ना। आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें असरानी था, जेलर बना था, वो कहता था आधे बाएं जाओ, आधे दाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वही राहुल गांधी की हालत है। भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे हैं मेरे पीछे आओ, अरे उनके पीछे कोई क्या आएगा जब नफरत फैलाते हैं। देखिए, यहां प्रवक्ता महोदय ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। 2 सेल्फ गोल तो राहुल गांधी 8 दिन में कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इस सोच से भारत जोड़ सकते हैं जब वो पादरी
जॉर्ज पुनैया से मिले और जॉर्ज पुनैया का मैं बयान बता दूं। उन्होंने कहा कि शक्ति भगवान नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और कहा सिर्फ हमारा भगवान भगवान है। अब ये सोच कैसे जोड़ती है मुझे नहीं पता। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा सौरभ जी कि पहले हम 42% थे प्रदेश में, अब 62 हो गए हैं, अब बहुसंख्यक हैं और आगे 70% हो जाएंगे। ये जोड़ने वाली सोच है और राहुल गांधी उनके पास पहुंच गए। मुझे यकीन है कि जॉर्ज पुनैया के साथ वो महंगाई और बेरोजगारी पे ही बात कर रहे थे। ठीक है गौरव भाटिया जी, देखें गौरव भाटिया जी, मैं इन मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन अभी जो गोवा में हुआ, जो इल्जाम आप पर लगा, इल्जाम तो आप पर लगाया ना इन्होंने कि आपने इनकी पार्टी तोड़ी। मैं उत्तर दे देता हूं। अब सवाल यह है कि ये इल्जाम सिर्फ भाजपा पर ही क्यों लगते हैं? ये इल्जाम भाजपा पर कांग्रेस पार्टी भी लगाती है, ये भाजपा पर इल्जाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में भी लगा रहे हैं और हेमंत सोरेन भी लगा रहे हैं। मैं उत्तर देता हूं सौरभ जी। इस उत्तर के बाद जो तथ्य मैं रखूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया के पास जाइएगा जरूर और पूछिएगा। पहली बात, संविधान पढ़ें। राहुल गांधी देखिए पढ़ते लिखते नहीं है, हमें पता है। इटली का संविधान पढ़ेंगे, भारत का नहीं। 10th शेड्यूल 10वीं सूची है जिसका 4th पैराग्राफ है, कहता है 2/3 अगर एमएलए छोड़ते हैं तो ये संवैधानिक दृष्टि से सही है। तो 11 की इनकी संख्या थी, 8 लोगों ने छोड़ा इसलिए क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। अगर आपके अपने एमएलए पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप दूसरे पे आरोप कैसे लगाते हैं? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, राजस्थान में बसपा के एमएलए कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, वो सही था या गलत था? ये जरूर पूछिएगा। ये राजस्थान का उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं, इन्होंने कहा मर्ज कर गए वो बसपा के एमएलए। तीसरी बात, बिहार में आते हैं, अभी तो सरकार में है ना, ये वहां पे गठबंधन की सरकार है, AIMIM के 4 विधायक, बिल्कुल अलका जी, आप जो उसकी चिंता सरकार मत में करें। आरजेडी के साथ आ गए, इन्होंने तो वापस नहीं लिया समर्थन। अच्छा, ये करें तो ठीक है, और अगर दूसरा एमएलए छोड़ के इनकी पार्टी आए तो वो ऑपरेशन कीचड़ हो जाता है। अरे दुर्गंध आती है इनकी सोच से, इनके नेतृत्व से, इनकी हरकतों से, और सुपड़ा साफ करा के ही राहुल गांधी मानेंगे, ये देख लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।